गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने मराठा रूलर के बारे में पढ़ा था। अब हम पेशवास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग को पता है, सबसे पहले पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ। किसने बनाया था? शाहू महाराज ने बनाया था, ठीक है। और जो पहला पेशवा थे ना, पहले पेशवा के बारे में जानो, ठीक है। पेशवा का मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब होता है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट होता है, ठीक है। याद रखना, पर्शियन लैंग्वेज में, ये पर्शियन है, ठीक है। ये बात याद रखना। और ऐसे बोलो तो पीएम समझो पेशवा मतलब, ठीक है। जो सब काम यही करेगा, पेशवा राजा को सिर्फ रिपोर्ट करेगा, ठीक है। पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ थे, ठीक है। टाइम पूछ ले तो 1713 से 1818 तक थे, ठीक है। ये बात याद रखना। इनको टाइटल मिला था, ए नंबर लिखो, टाइटल मिला था सेना करते का। करते का कब मिला था? 1708 में, ठीक है। किसने दिया था? शाहू महाराज ने। बाद में जाके छत्रपति ये बने थे, ठीक है। बी नंबर में याद रखो, इन्होंने पेशवा का जो पोस्ट था, पेशवा का जो पोस्ट था उसको हेरिडिटरी बना दिया था कि मेरे ही खानदान वाले अब बनेंगे। हेरिडिटरी बना दिया था, ठीक है। ये बात याद रखना, बस इतना याद रखो। इससे ज़्यादा इनके बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकंड पेशवा के बारे में बहुत कुछ याद करना है, जैसे कि बाजी राव फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड देखो, 1722 1740 तक था, ठीक है। याद रखना, ठीक है। पहले तो याद रखना इनके बेटे थे, सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ के बेटे थे, एक बात याद रखना। दूसरा, इनको गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छे से आता था, वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट थे, ठीक है। सी, याद रखना ये सेलिसेट, तुम लोग को नहीं पता होगा सेलिसेट कहाँ है, मैं बता देता हूँ। एंड बेसिन, दोनों को कैप्चर कर लिए थे, किससे? पोर्चुगीज से। दोनों को कैप्चर कर लिए थे, किससे? पोर्चुगीज से, ठीक है। इसको बोला जाता है बैटल ऑफ बेसिन्स, बेसिन्स बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने एक ट्रीटी किया था, नेक्स्ट में पढ़ते ABCD, ट्रीटी ऑफ दूरासराय। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था निज़ाम उल मुल्क, जो दक्कन में था तभी, ठीक है। दक्कन मतलब साउथ, ठीक है। और बाजीराव के बीच में हुआ था। और बाजीराव खुद तो होंगे ही, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1737 में। और इसी साल बाजीराव ने इसको हरा भी दिया था, इसको डिफीट भी किया था। एक बार नहीं, दो बार, ट्वाइस। बात याद रखना, समझे। इन्होंने अपना कैपिटल भी शिफ्ट किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव की मतलब रूलिंग कैपिटल एक ही रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जहाँ से काम का संभाला जाए वो अलग रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी शिफ्ट किया था। कहाँ किया था? सतारा। ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ शिफ्ट किया था, ये बात याद रखना। और इन्होंने एक फेमस डायलॉग बोला था, बता देता हूँ वो क्या था, बच्चा देखो, DIA आएगा। क्या बोला था पता है? लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द waiting tree, the branches will fall automatically, the branch will fall automatically,
मतलब तना पे वार करो, बाकी का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाएगा। मतलब मुगल एम्पायर के सेंटर पर स्ट्राइक करो, बाकी सब खुद ब खुद गिर जाएगा, इन्होंने बोला था। ठीक है, एक स्टोरी बताता हूँ, शायद तुम लोग को पता हो या ना पता हो। एक बार मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा नशे में बिजी रहता था, तो उसने बोला, अरे बाजीराव क्या है, क्या ही कर लेगा, कुछ जिंदगी में क्या उखाड़ा उसने, तो ऐसे से बोला। ठीक है, तो ये बात बाजीराव को पता चला। बाजीराव सिर्फ 500 घुड़सवार लेके दिल्ली की तरफ गया और 4 दिन तक दिल्ली को घेर के बैठा रहा। सोचो, जब सुबह से वो गेट खोला होगा या फिर खिड़की खोला होगा वो रंगीला, तो अब आवाज़ आ रहा होगा, हर हर महादेव। डर के मारे तो दिल्ली से निकलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी, इतना खौफनाक। 20 साल में, सिर्फ 20 साल में इसने आतंक मचा दिया था मुगल एम्पायर में। बहुत खौफ खाते थे। जो बाजीराव मस्तानी में दिखाया गया वो बकवास है, हमेशा याद रखो। इतने ये महान थे कि क्या ही बताऊं, ऐसा था। फिर इनके बाद इनका बेटा बनता है थर्ड पेशवा, नाम था सेकंड बाजीराव, बालाजी बाजीराव। दादाजी और बाबा पापा का दोनों का नाम अडॉप्ट कर लिया, बाजीराव। ठीक है, पापा तो पता है इनके कौन होंगे, ये भी अपने बाप की तरह ही था। फर्स्ट इसने क्या किया पता है, डिफीट किया किसको, अलवर्दी खान को। ये कौन था, ये था नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट किया। ठीक है, इन द ईयर पूछ लेते 1751 में। और मराठा ने कैप्चर किया था किसको, देखो मराठा में 1/3 भाग देश का, इंडिया का 1/3 भाग मराठा के पास चला गया, इतना पावरफुल मराठा बन गया था। ठीक है, और देखो इन्होंने क्या किया, A B C नंबर देखो, इसने साइन किया एग्रीमेंट अहमद शाह मुगल एम्परर से। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया किससे, मैं अहमद शाह। ये कौन थे, मुगल एम्परर। किसके, कि भाई तुमको हम प्रोटेक्ट करेंगे, बदले में मुझे चौथ दो। चौथ मतलब टैक्स दो, समझे, किसको टैक्स दो, पेशवा को। इतना पावरफुल बन गया था, बताओ। लेकिन ये हार गया ABCD थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये याद रखना। 14 जैन 1761 को हुआ था, किसके साथ, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के साथ ये इसमें जीत जाता है और ये मर जाते हैं, डाइड ऑन द बैटलफील्ड। यहीं से डिक्लाइन चालू हो जाता है मराठा का, समझे। चलो, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट वो बने माधवराव, कितने नंबर थे, 3। चौथा बने माधवराव, MA माधवराव। ठीक है, 1761 से 1772 तक रहे। ठीक है, इन्होंने जो पार्ट महाराष्ट्र लॉस्ट टेरिटरी को वापस रिकवर किया, लॉस्ट टेरिटरीज को वापस रिकवर किया, जो ये छीन के ले गया था। ठीक है, वो किया। ठीक है, इसने निज़ाम को हराया और रोहिल्ला को हराया। ठीक है, इस सबको इसने डिफीट किया, ये बात याद रखना। ठीक है, और बस इतना याद रखो। उसके बाद आया रघुनाथ राव, इसका सब वीक हुआ है, रघुनाथ राव।
रहा हुआ है, ठीक है। कितना 1772 में, ठीक है। उसके बाद आए माधव राव, ये दूसरे माधव राव वाले ने, ये 1774 से 1795 तक रहे, ठीक है। चल रहेगा। ये जब 40 दिन के थे ना तभी इनको 40 डे के थे ना तभी इनको पेशवा बना दिया गया। बच्चा थे, हम जन्म ही लिए थे, तो इनके जगह पे पेशवा का काम कौन देखता था पता है? नाना फडणवीस। अभी देवेंद्र फडणवीस जो होगा महाराष्ट्र का सीएम, उसके रिश्तेदार होंगे। फडणवीस संभालते थे काम, ठीक है। इसके गार्जियन थे, और यहाँ तो लिखने में भी नहीं बन रहा है, समझ जाओ गार्जियन थे, ठीक है। जी लिख देता हूँ, गार्जियन थे, ये बात याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना। इसके बाद एक और बने थे जो सबसे लास्ट थे, 8 बाजीराव सेकेंड, ये लास्ट पेशवा थे। ये ब्रिटिश से हार जाते हैं और इनको बिठूर भेज दिया जाता है, कानपुर के पास, यूपी में पड़ता है, ठीक है। वहीं रहते हैं और मर भी जाते हैं, ये बात याद रखना। चलो अब एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। आज एक करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। एंग्लो मराठा वॉर, हेडिंग डाल लेना ऐसे ही, ठीक है। पहला आ जाओ, फर्स्ट एंग्लो मराठा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, कब हुआ था? यहाँ डेट लिखो, 1775 से लेके 82 तक, ठीक है। किस किस की वजह से हुआ था? सवाई माधोराव वर्सेस रघुनाथ राव। इसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इसके तरफ से ब्रिटिश आए थे, ठीक है, लड़ने के लिए कि इनको पेशवा बनाया गया था सवाई माधोराव को, तो वो बोले मैं खुद बनूंगा, तो इनकी तरफ से ब्रिटिश आया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। ये हार गया था, विन क्यों लिख रहा हूँ, लॉस, ठीक है। और ये जीत गए थे, ठीक है, बैटल में, ये बात याद रखना, ठीक है। याद रहेगा। इसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ, यहीं पे हुआ था हारने के बाद, ट्रीटी ऑफ साइबाई हारने के बाद हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 17 मई 1782 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि सैलिसिड और बेसिन का कंपनी को, सैलिसिड और बेसिन जो जगह है, सैलिसिड और बेसिन जगह है बम्बई के पास, तो इसको मिलेगा, ब्रिटिश को दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा बोला गया था, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो दूसरा, सेकेंड एंग्लो मराठा और ये कब हुआ था? ये कुछ दिन बाद हुआ था, 1803 टू 1805 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना। क्यों हुआ था पता है? बताता हूँ, पहले लिखो, बाजीराव सेकेंड क्यों हुआ था मैं बताता हूँ, पहले लिखो। बाजीराव सेकेंड वर्सेस ब्रिटिश हुआ था, इसमें ये जीत गया था, इसमें ये हार गया था।
इसमें ये हुआ था कि बाजीराव की तरफ बाजीराव और होलकर एक क्लेन था, मतलब महाराष्ट्र पेशवा के अंदर रूल करता था, ठीक है, सामंत समझो ऐसा था, ठीक है। उसने ब्रिटिश का सब्सिडरी अलायंस स्वीकार कर लिया था, लेकिन पेशवा नहीं कर रहे थे, इसके लिए हुआ था, ठीक है। तो इसमें हार जाते हैं, फिर यहाँ पे एक ट्रीटी होता है। इस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ बेसिन। कब हुआ था? 1802 में, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे पेशवा इसमें क्या करते हैं? सब्सिडरी अलायंस स्वीकार कर लेते हैं, मतलब कि सेना उना नहीं रखा जाएगा। एक लिमिटेड सेना रहेगा जो ब्रिटिश परमिशन देगा, उतना ही, ठीक है। थर्ड और लास्ट हुआ था वो देख लो। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? तो डेट में बता देता हूँ, 1817 से 1880 तक, 1817 टू 1818 तक हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाजीराव पर से ब्रिटिश, इसमें ये जीत जाता है, इसमें ये हार जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिश ने इनका पेंशन रोक लिया था। बताओ, पेंशन के लिए लोग लड़ते हैं। खैर, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश बाजीराव को बिठूर भेज देते हैं। बिठूर जो कानपुर में पड़ता है, यूपी में, वहाँ रहते हैं बिठूर में, ठीक है। याद रहेगा, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रिटिश की तरफ जो लड़ने आए थे उनका नाम था, कमांडर का, लॉर्ड हेस्टिंग। ये गवर्नर जनरल थे, याद रखना। जनरल थे तब के, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये था तुम्हारा एंग्लो मराठा वॉर का। एक और बैटल का नाम याद रखो, इधर लिख लो, बैटल ऑफ पालखंड। अब ये क्या है? पालखेड़ है, सॉरी, अरे यार मिटाना पड़ेगा। पालखेड़ किस किस के बीच में हुआ था? ये असफ जहां वन के बीच में हुआ था। ये कौन थे? ये निजाम था, ये हार गया था। और किसके साथ हुआ था? वर्सेज हुआ था मराठा, जिसमें ये जीत गए थे, ठीक है, याद रखना। और इसमें एक और लिखो, बैटल ऑफ खड़दा। ये बीच में भी मराठा जीत गए थे, मराठा जीत गए थे। और बैटल लिखा दूं? लिखो, एक लिख लो, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। किस किस के बीच में हुआ था ट्रीटी? ये था थॉमस, ब्रिटिश की तरफ से थॉमस हिस्लू ब्रिटिश की तरफ से, बी लिखता हूँ, ठीक है। और इधर से थे मल्हार राव होलकर एंड मल्हार राव होलकर, ठीक है। तो ये थे, क्या थे पता है? ये सामंत थे, ठीक है। इन दोनों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। इसमें क्या था कि सब्सिडरी अलायंस के बारे में था, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। ये तो तुमको पेशवा के बारे में बता दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेक्चर मराठा का ख़त्म करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल।
मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।